मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर, जो स्वर्ग तुल्य पहलगाम है कश्मीर का, उसको बीते मंगलवार को इस्लामी आतंकवादियों ने नरक में तब्दील कर दिया। जो धरती शांति और सौंदर्य के लिए जानी जाती है, वहां गोलियों की गूंज और हिंदुओं की चीख से पूरी घाटी लाल हो चुकी। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, पर्यटकों को रोका गया, उनके नाम पूछे गए, धर्म की पुष्टि की गई और फिर हिंदू पहचान वाले निर्दोषों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। यह हमला सिर्फ इंसानियत पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर सीधा प्रहार है और यह उन कथित सेक्युलरिस्टों के मुंह पर एक तमाचा है जो वर्षों से ये रट लगाते आते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। हम तो कहेंगे मजहब ही होता है, धर्म तो हो ही नहीं सकता। पर अब यह भ्रम चकनाचूर हो गया है, क्योंकि अगर आतंकवाद वाकई धर्मविहीन होता तो मारे जाने से पहले हिंदुओं के पायजामे नहीं उतरवाए जाते। सरकार ने इस विभत्स हमले पर त्वरित कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। पीएम मोदी भी सऊदी अरब से लौटते ही सक्रिय हो गए। सूत्रों के माने तो प्रधानमंत्री जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों आसिफ, फौजी, सुलेमान शाह और अब अबू तलहा के स्केच के साथ तस्वीर भी जारी कर दी है। अब बताया जा रहा है कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो चश्मदीदों के अनुसार अभी पता चला है। आतंकियों ने पहले महिलाओं और बच्चों को अलग किया, फिर हिंदू पुरुषों को चुन चुनकर गोली मारी गई है। बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है। देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। कल जो घटना हुआ है उसमें कर्नाटक के 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। तो कल ही शाम से एक एक करके मैसेज आना शुरू हुआ और संबंधित लोगों से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को हमने संपर्क करके जो 3 लोगों का मृत्यु हुआ था और 2 लोग घायल हुए थे, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी पर उनका पार्थिव शरीर को कर्नाटक के अपने अपने स्थल में, जन्म स्थान में पहुंचाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था करना था उसके लिए हमने सबसे बातचीत की। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही साथ हमने माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अधिकारी, इन सब लोगों से संपर्क में रहते हुए बॉडी शिफ्टिंग और बाकी जो घायल है उनका शिफ्टिंग, अन्य भी जो यात्रार्थी उधर थे उन लोगों को अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने गांवों के लिए जाने के लिए व्यवस्था के बारे में हमने बातचीत की। तो जिस तरह कश्मीर में पहलगाम है, तो जो हमला का ठिकान है पहलगाम, हमले का ठिकाना है पहलगाम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पूरा करना होगा काम। पाकिस्तान ने हमेशा इसी तरह की आतंकवादी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। पाक व्याप्त कश्मीर का उपयोग करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर, यहां भेजकर
यहाँ अनेक बार मतलब हमारे आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपीएफ के साथ इनका संघर्ष होता रहा था। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह पूरी शांति मतलब कश्मीर में थी। लेकिन और इतने दिनों में 370 आर्टिकल हटाने के मंसूबों को भारत के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि वो स्वयं एक सेना का प्रतिनिधि है, वह एक पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का, फौज का प्रतिनिधि है, वो भारत का एक योद्धा नागरिक है। और जहां कहीं ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम लोगों ने दी है। सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। पहलगाम को लहूलुहान करने वाले इस्लामी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल अब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती इस आतंकी नेटवर्क के हार्डवेयर पर असर डाल सकती है, यानी उसके हथियार, उसके लड़ाके, उसके ठिकाने। लेकिन असली खतरा उस सॉफ्टवेयर से है जिसमें मजहबी कट्टरता का वायरस पहले से ही इन आतंकियों के दिमाग में डाल दिया गया है। ये वही वायरस है जो एक आतंकी को AK-47 थमाता है, और एक मौलाना को जहर से भरा हुआ भाषण जो किस तरह से मैनिपुलेट करता है पूरे उस जिहादी कन्वे को। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कोई गोली से मारता है तो कोई सोच से मारता है। ये सोच बचपन से जहर घोलती है काफिरों के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और जब पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार होता है तब कथित सेक्युलर मीडिया चुप्पी साध लेती है। उन्हें इस्लामी हमला कहने में डर लगता है, लेकिन सुदर्शन न्यूज न डरता है न झुकता है। हम बार बार कहेंगे कि यह हमला इस्लामी आतंकवाद था, है और रहेगा। यह जिहाद था, यह मजहबी नफरत की चरम परिणति थी। महर्षि कश्यप की भूमि को खून से रंग देने वालों को कोई माफ नहीं करेगा। तो इस पूरे आतंकी हमले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूं जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं, उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। ये गंभीर विषय है। लंबे समय से घाटी शांत थी और ये सीमा पार के आतंकियों को कबूल नहीं था। इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए उतनी। पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद पर और आतंकी घटनाओं पर काफी काबू पाया गया था। भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आतंकवादी फिर सर उठाने की हिम्मत ना करे। ये सवाल राष्ट्र की एकता का है, उस पर हमला हुआ है। इन सवालों के जवाब हम बाद में खोजेंगे। आज समूचे विपक्ष को, समूचे राष्ट्र को एकजुट होकर इनके मंसूबों को कमजोर करना चाहिए।